निष्ठा जायसवाल। कहाँ पढ़ती हैं आप? केशवी देवी कनौड़िया विद्या मंदिर। कौन सी क्लास है आपकी? 11th कॉमर्स। आज आपके स्कूल में क्या हुआ? आज मतलब कि इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया इंडिया को कि कैसे वो मतलब कि इस टाइम में आज़ाद हुआ था, रोल हुआ, झांसी की रानी वाला डांस वगैरह हुआ और चीफ गेस्ट को हम आज़ाद वेलकम कब हुआ किया था गया। हमारा देश? 15 अगस्त 1947। आप किसी कार्यक्रम पार्टिसिपेट ली? हाँ, बैंड में थी। आगे इस देश के बारे में क्या सोचती हैं? ये देश बहुत आगे जाना चाहिए क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में कोई हमारे देश जैसा भारत देश होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। बस कास्टिज्म ख़त्म होना चाहिए और रिलीजन को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि चारों रिलीजन, चारों कास्ट, जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सब एक ही हैं। सब एक है। सेक्युलर होकर रहना चाहिए। आज के बारे में बताइए। आज के बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स हुए हमारे स्कूल में। क्या क्या हुआ? जैसे कविताएं हुई, डांस हुआ और स्पीचेस दिए गए, और हमारे प्रिंसिपल जो हैं उन्होंने भी कई चीज़ें बताई हमें देश के बारे में। क्या बताया? कि जैसे हमें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश हमारे लिए क्या किया वो मैटर नहीं करता, हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। तो उन्होंने ये सब बताया और भी कई बात थे। जैसे हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया पूरा, सब लोग एक जगह बैठे थे, मतलब कोई ये नहीं था कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं था, सब एक जगह थे, अच्छे से थे। ऊपर से क्या बोलते हैं, हमारा अलग अलग सेलिब्रेशन टाइप्स थे कि कोई डांस कर रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, तो कोई पोएम कह रहा है, कोई अलग अलग चीज़ें कर रहा है, तो बहुत सी चीज़ें थी उसमें। आपकी सोच क्या कहती है देश को लेकर? हमारी सोच ये कहती है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति ख़राब नहीं है, लेकिन उनके जो अंदर क्या सोच है वो ख़राब है। क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा केस जो आया है कोलकाता का, तो वो तो ऑन ड्यूटी पे थी, बट स्टिल ऐसा हुआ। तो व्यक्ति, हम किसी को जज नहीं कर सकते कि वो ख़राब है, उसकी सोच, उसकी मेंटालिटी कैसी है, हम उसे कह सकते हैं उसकी मेंटालिटी कैसी है, वो क्या कर सकता है वो हमें नहीं पता। तो कोई ऐसे हम स्पेसिफिक पर्सन को नहीं कह सकते कि वो अलग दिख रहा है तो वो ख़राब होगा, बट वो मेंटालिटी कैसी है। क्या बात है, सोच अच्छी है। आप बताइए, जो उन्होंने कहा कितना सही कहा? उन्होंने सही कहा, मतलब सबको अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, सबको एक मानना चाहिए, अपनी बात माननी चाहिए। 15 अगस्त को लेकर क्या कहेंगे आप? 15 अगस्त को लेके यही कहूँगी कि जितने भी लोग हमारी आज़ादी में हमारा साथ दिए, भगत सिंह लोग और भी बहुत लोग, उनको सैल्यूट है। आज हम लोग मतलब यहाँ पे खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी अपने देश को बढ़ावा देंगे। क्या कहोगे 15 अगस्त के लिए? 15 अगस्त के दिन हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। इसी के जश्न में आज अभी तक हम लोग के स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत खुशी से। बहुत खुशी से। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल में 15 से प्रोग्राम हुआ था उसमें हम लोग को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने स्कूल वालों के टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, नाम क्या है? अमानत। कौन सी क्लास है? 11th कॉमर्स। और मैं आगे क्या सोचा? कॉमर्स लिया? क्यों कॉमर्स लिया? मैंने कॉमर्स इस वजह से लिया है कि मैं कॉमर्स इस वजह से लिया हूँ कि मेरे को ये साइंस उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं था, और मेरे को आगे से कि ये जो ट्रेडिंग होता है, ब्रोकिंग होता है, मेरे को इस सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस वजह से मैं सीखने के लिए, जानने के लिए मैंने कॉमर्स लिया है। क्या बात, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आज 15 अगस्त ऐसा दिन नहीं है कि केवल हम आएँ और यहाँ पे चले जाएं। ऐसा दिन है 15 अगस्त कि हम आएँ, अपने देश के गौरवान्वित युवा जो पहले रह चुके हैं, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, हम उनको याद करें, उन क्रांतिकारियों को याद करें जिन्होंने देश के लिए अपना लहू बहा दिया। हम बात करें इस देश में, अब सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ कि देश का युवा ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है। इस देश में युवाओं का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित रहा है। भगत सिंह जैसे युवा हुए देश में, इस देश में अभिमन्यु जैसे युवा हुए जो 15-14 साल की उम्र में बिना अपनी केवल मातृभूमि के लिए अपने लहू को कुर्बान कर दिए। तो मैं यही 4 पंक्तियाँ अपनी लिखी हुई पढ़ना चाहूँगा कि झूले जिस पर अन्य देश हम वो भारत की दाढ़ बने, झूले जिस पर अन्य देश हम वो भारत की दाढ़ बने, देश सशक्त तो है ही मेरा, देश सशक्त तो है ही मेरा, भारत का युवा और प्रगाढ़ बने। क्या नाम आपका? मेरा नाम ध्रुव चतुर्वेदी है। ध्रुव चतुर्वेदी। मैं अभी 12वीं का छात्र हूँ। मैं पहले से सब्जेक्ट क्या है आपका? मेरा सब्जेक्ट साइंस है। मैं बायो से पढ़ रहा हूँ और मैं इसी स्कूल का छात्र रह चुका हूँ। 10वीं में मैं यहाँ से निकल गया और मैं आज बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित और धन्य महसूस करता हूँ कि इस स्कूल ने मुझको ऐसा अवसर दिया कि मैं इन लोगों के सानिध्य में आके दोबारा इस समारोह का हिस्सा बन सकूं। और कपड़े से लग रहा है कि आप राजनीति में जाने वाले हैं। नहीं देखिए, बनाइए क्या? नहीं, राजनीति देखिए मेरे खून में नहीं है, बट हाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। लोग बहुत सी चीज़ों को कहते हैं कि राजनीति हर चीज़ में, देखिए धर्म के ऊपर राजनीति मेरे को कतई पसंद नहीं है। आज भी देश में कुछ गुलामी की मानसिकताएं हैं।
जैसे जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के। मैं कहता हूँ राजनीति अगर है सत्ता के सौदागर, देश के ना धर्म की राजनीति की रोटी मत सेको तुम। क्या कहना चाह रहे थे आप? कह रहे थे कुछ कहना चाह मैं रहे ये कह रही थी कि मतलब कि बस 15 अगस्त को ये लोग सोचते हैं कि हम स्कूल में आएँ और लड्डू लेकर घर चल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में आके हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे आज हमें देखने को मिला कि हम किनकी वजह से आज यहाँ पर रोड पर ऐसे जा रहे हैं, वरना पहले के टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो भैया की स्पीच मेरे को बहुत अच्छी लगी जो हमारे स्कूल में आए थे, मतलब पहले के वॉलंटियर थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। और लोग कहते भी हैं कि इंस्टा पे स्टोरी लगा दो, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा दो तो आप देशभक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देश के बड़े कुछ करिए भी तो आप देश स्टोरी या स्टेटस नहीं थे? रेल चलाती हैं आप जी दिन भर? नहीं, तो आज चलाएंगे कि नहीं? आज चलाएंगे, बट क्या कहना चाहेंगे? रील इतना इंपॉर्टेंट, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है? मतलब पढ़ाई आप इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम में व्यस्त रहते हैं, उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं हो पाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा स्पेसिफिक टाइम है कि आप पहले पढ़ाई करिए, उसके बाद इंस्टा या कोई भी दूसरे ऐप्स हो, मोबाइल भी हम लोग एक नियमित टाइम से चलाते हैं। डिस्ट्रैक्शन सो इसको एक आखिर में क्या टाइम कहोगे? आखिरी में यही कहेंगे कि देश को आप दिखाइए मत कि आप देशभक्त हैं, आप वो चीज़ करिए, आप वो करिए और अपने अंदर संतुष्टि लाइए कि हम देशभक्त हैं, हमने ये काम किया है। सरकार किसी की भी आए, ये देश हमारी है। देश नहीं मिलना ये देश हमारा है और हमारा ही क्या कह रहे थे? ये देखिए, ये मुस्लिम मैं हिंदू, दोनों भाई भाई। भारत को ये नहीं करना चाहिए, कास्ट सिस्टम नहीं लागू करना चाहिए कि जैसे तुम ये हो, सब एक साथ मतलब मिलजुल के रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। भाई भाई। हमारी सोच अलग हो, हमारी भाषाएं अलग हो, लेकिन हमारा दिल एक ही है और सबके दिल से एक ही आवाज़ आती है।